एनिवर्सरी है और 3 साल पहले इसकी जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से कोविड आ गया था। इसके कारण से हम थोड़ा सा टेंशन में थे, लेकिन उसके बाद से भी लास्ट 3 साल में हम लोगों ने 250 से अधिक लोगों को यहाँ से निसंतानता से मुक्ति दिलाई है। और आज हम उसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें कि माननीय भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के चीफ गेस्ट थे। उसके साथ श्री चिरंजीवी खंडेलवाल जी पारस के गेस्ट ऑफ ऑनर और सुनील मधुकर जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। बेसिकली अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही इंदिरा IVF का जो पटना का जो मेन ब्रांच है और जहाँ की कंकरबाग से आए हुए पेशेंट का इलाज होता है, तो हम लोगों ने पूरे पूर्वी भारत में, ईस्ट इंडिया में 3 अवार्ड जीता है, जिसमें कि बेस्ट IVF टीम, बेस्ट इंटीग्रेटेड टीम और भ्रूण वैज्ञानिक के क्षेत्र में मुझे डॉक्टर दयानिधि को हॉल ऑफ फेम के पुरस्कार से नवाजा गया। इंदिरा IVF के पूरे देश में 114 संस्थान हैं, बिहार में 7 हैं और इस 7 संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 12,000 से अधिक लोगों को निसंतानता से मुक्ति दिलाई है। और पूरे जो हमारा पटना सेंटर है जो मेन ब्रांच, उसके थ्रू 8,500 से अधिक लोगों को निसंतानता से हम लोगों ने संतानता प्राप्त करने में हेल्प किया है। तो आज हमारी ये मांग भी थी, पूरे जो बिहार के गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि निसंतानता को भी उसके परसेंटेज को देखते हुए कि वो 10% के पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, यानी कि पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग निसंतानता से ग्रसित हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंस है। और बहुत सारे लोग 90% लोग जो है ना, 1 करोड़ में लगभग 90 लाख लोग अपना इलाज पैसे की कमी कारण नहीं करवा रहे हैं। तो अगर बिहार सरकार भारत आयुष्मान योजना जो है उसके तहत अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत गंभीर विषय है और इसके समाधान के लिए जो नई विद्या आई, नई तकनीक आई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग IVF कहते हैं, उसके माध्यम से वैसे निसंतान दंपति जिनको बच्चे नहीं हुए वो आज बच्चों के सुख को प्राप्त कर रहे हैं, उनके घरों में किलकारियां गूंज रही हैं। और आज इंदिरा IVF की इस कंकड़बाग शाखा में भी आके हम लोगों ने देखा प्रत्यक्ष रूप से जो IVF से बच्चे जन्म लिए हैं वो सामने हैं, जिनके घरों में बच्चे जन्म लिए उनके परिवार के लोग सामने हैं। और यह जीवन जीने की एक नई आशा इस IVF के कारण वैसे दंपतियों में आती है जो निसंतानता को देख रहे होते। और इंदिरा IVF ने इस दिशा में बहुत बेहतर काम पूरे देश में किया है और बिहार में भी डॉक्टर दयानिधि जी के नेतृत्व में इंदिरा IVF ने बेहतर काम किया, जिसके कारण अभी 2 दिन पूर्व ही मुंबई में पूरा ईस्टर्न इंडिया में IVF के सेक्टर में बेहतर काम करने के लिए अवार्ड दिया गया। डॉक्टर दयानिधि जी को अवार्ड दिया गया और इस कंकड़बाग शाखा को डॉक्टर पूजा जी संचालित करती हैं। उनके माध्यम से पिछले 3 वर्षों में 250 लोगों को ये सुविधाएं, 250 परिवार को ये सुविधाएं दी गई हैं। तो यह विद्या जो है यह निश्चित रूप से एक वैसे परिवार को जो निसंतानता को देख रहा होता है उसे जीवन जीने का एक नया राह देता है। और बिहार में IVF के माध्यम से इस निसंतानता को दूर करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। सर, गरीबी के कारण जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके लिए सरकार क्या मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उस वक्त मैंने सरकारी क्षेत्र में भी IVF की सुविधा को शुरू करने का पहल किया था और उसकी शुरुआत हमने IGIMS में कराई थी। और बाजार में थोड़ा दर में अंतर होता है, लेकिन सरकारी दर से भी वहाँ पर एक रेट तय हुआ था। और जहाँ तक अभी एक सुझाव आया है कि इसको आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ने का, तो मैं भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी हैं, मैं उन तक यहाँ के लोगों के सुझाव को पहुँचाने का काम करूँगा। खुला है और आज आपका देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही हर्ष के साथ हम लोगों ने आज अपना 3रा वर्षगांठ सेलिब्रेट किया है। और इन 3 सालों में पहला 1 साल तो दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से ही
सभी लोग परेशान थे और उसमें ही सबका काम और लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो सबका काम उस 1 साल में प्रभावित था। बट उसके बाद पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने निरंतर इस क्षेत्र में काम करा है और अभी तक 200-250 से ज़्यादा लोग इस इंदिरा IVF कंकड़बाग से लाभान्वित हो चुके हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम बाकी मरीजों को यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी अगर निसंतानता के प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो घर पे बैठ करके उसका हल नहीं निकलेगा। आपको अपने नज़दीकी इनफर्टिलिटी क्षेत्र में जाकर के, इनफर्टिलिटी सेंटर में जाकर के डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। ज़रूरी नहीं है कि सबका IVF ही हो, दवाइयों से, IUI से, बहुत सारी चीज़ों से आपका इलाज संभव है। घर पे बैठे रहेंगे तो उसका इलाज संभव नहीं होगा। बेसिकली प्रॉब्लम क्यों ऐसा होता है, मेन रीजन? आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेट मैरिज। शादियां आजकल लेट से होती हैं और उसके अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल है, पहले वाली लाइफस्टाइल नहीं है। इतना स्ट्रेस रहता है काम का, हर चीज़ का, पॉल्यूशन है, तो ये सब वजह से जो फर्टिलिटी है औरतों में और पुरुषों में दोनों ही थोड़ी समय के पहले कम हो जाती है। तो आई थिंक सबसे बड़ा कारण तो यही है जिसकी वजह से कि निसंतानता जो है वो बढ़ती जा रही है। खान पान कितना प्रभावित कर रहा है लोगों को? बहुत प्रभावित करता है। आजकल बाहर का खाना, फ्राइड तला भुना खाना, ये सब ट्रेंड बन गया है। घर का जो पहले हम लोग नॉर्मली घर में खाना खाते थे, आजकल हफ्ते में 3-4 बार बाहर का खाना चलता है। और जो फल फूल है वो सब भी कम खाते हैं। तो इन सब की वजह से भी औरतों में भी और आदमियों में भी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक।